मतलब आफ्टर 20 years of work आई थिंक थोड़ा बहुत काम तो आ ही जाता है, हर किस्म के कैरेक्टर को मैं कर ही लूँ. एंड आई थिंक माई वर्क प्रोफाइल speaks of that I have portrayed a lot of different characters. But having said that, her character उसके साथ अपने challenges आते हैं, and this was no different. And I think as an artist, I am always looking forward to the next challenge. वही मैं interested रहूँगी अगले, to be creatively motivated. Talking about strength, I don't think ये show को अक्सर लगता है strong मतलब ये नहीं है कि आप कभी weak नहीं पढ़ सकते, आप कभी वो नहीं सकते. ऐसा नहीं है. I think strength for me, in my opinion, कि strong वही है जो हर weakness से गुजर के भी अपने आप को you can lift yourself up despite all the failures. So I think that's a very common thing in Maya and in Shankari कि हम hardships face करते हैं. There are days when you feel like giving up, I cry, but then there's an inner voice which says no, you have to lift yourself up and move on. जिंदगी में आगे बढ़ते रहो. So that's strength for me. I think that is Maya for you. कहानी जैसे आगे बढ़ेगी आप लोग को दिखेगा कि खूब सारी उसके भी पर्सनल बैटल्स है. Yet she is the strong personality that you all saw. So yeah, I think it's very exciting and challenging for me to play this character, and I'm really looking forward to it. सर राहुल सर ऑलरेडी बेंगोली में बहुत हिट हुई है, ज्योग्राफी जैसे पूरे अनाउंस किया इन बेंगोली में. ये जो मराठी में आपने अभी ऑल द कैरेक्टर थे उसको इन मराठी है, तो वही सेम एडेप्टेशन है कि हाउ वी टेक इट एज पर द सिचुएशन. नहीं सर, बंगाली में इन्होंने एक तरह की टेलिंग की है. ऑफ कोर्स जर्म ऑफ द आइडिया, स्टोरी का जो जर्म होता है वो सेम है, पर हमने अपनी तरफ से बहुत सारे लॉजिकल फिट्स किए क्योंकि हिंदी मार्केट और एक रीजनल मार्केट में बहुत डिफरेंस है, तो उस हिसाब से हमने बहुत सारे लॉजिकल फिट्स किए. तो इतना बहुत ज़्यादा सिमिलर नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट भी नहीं है, पर बहुत ज़्यादा सिमिलर भी नहीं है. अच्छा राहुल सर, प्रोमो में देखा कि पूरा मतलब आपने पूरी जान डाल दी है कि पूरा फ्लेवर देखने मिल रहा है, ठीक है, एक्शन से लेकर के इमोशन से लेकर के. सो क्योंकि अभी कहीं ना कहीं अगर टेलीविजन की बात करें तो जो एक्शन सीन्स हैं कहीं ना कहीं लैक करते हैं कंपेयरिंग टू लाइक इंटरनेशनल. अगर कंपेयर करें सिनेमा को लेकर के हर चीज़ को, इसमें बहुत मज़ा आया देख करके. सो कितना इसके पीछे था हार्डवर्क और आपने कितना पर्सनली इसमें इन्वॉल्व होकर के सब चीज़ें की है? नहीं, ये एक्चुअली शो बहुत मेमोरेबल मेरे लिए. मतलब जब मैंने देखा तो बहुत खुशी हुई ये शो देख करके, एंड स्पेशली बिकॉज ऑफ एक्शन. क्योंकि जैसे आपको पता है कि सालों साल मैंने बहुत सारे हिस्टोरिक माइथोलॉजिकल और उस पर एक्शंस किए, और ये पहली बार मुझे एक सोशल शो पे एक्शन करने का मौका मिला था, और एक्शन इज समथिंग व्हिच आई रियली लाइक. तो दैट इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस. इसलिए ये शो बहुत ही पहले ही मैंने हाँ बोल दिया कि हाँ ये शो मैं करूँगा. एफर्ट जो है वो एफर्ट तो एज अ टीम होता है, कोई सिंगुलर आदमी या कोई भी आर्टिस्ट यहाँ पे अकेले कुछ कर नहीं सकता. मेरा ये बिलीफ है. आई थिंक ओवरऑल मेरी टीम एक कंटिन्यूड फोकस के साथ इसको निभाया है. आई थिंक ऑल द आर्टिस्ट रियली पुट अप द बेस्ट फुट फॉरवर्ड, और जो एक्शन आप देख रहे हो इसको करते हुए आई थिंक बहुत मज़ा आएगा. हमें तो बहुत मज़ा आया, आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा. सोनाक्षी, सारी में आपने एक्शन किया है, ये बहुत कम देखने मिलता है. यूजुअली एक्शन में जैसे आपने प्रियंका मैम को भी नाम लिया, बहुत लोगों का नाम लिया, लेकिन सारी में हमने बहुत कम लोगों को देखा एक्शन करते हुए. तो आपके लिए कितना टफ टाइम था या फिर कितना एंजॉय किया आपने? आई डोंट थिंक वो टफ मैं बोलूँगी, क्योंकि वो सारी अड़चनें तो आती रहती है ना, इतना तो माइन्यूट चीज़ें होती रहती हैं शूट में. बट इट वॉज रियली इंटरेस्टिंग फॉर मी. वो एक्शन सीक्वेंस जब भी आता है एक थ्रिल देता है, और कुछ आई लुक फॉरवर्ड टू इट बिकॉज देयर इज समथिंग दैट इज न्यू दैट आई एम डूइंग, एंड कितना कुछ सीखने के लिए मिलता है. तो बहुत मजा. सो ये आप ट्रेंड सेट करने वाली साड़ी का, क्योंकि बैक टू बैक देखने मिलने वाला है, आप अलग अलग साड़ी में एक्सप्लोर करेंगी स्टंट्स करते हुए, नो मैटर जो भी चीज़ें, तो एक ट्रेंड साड़ी को लेकर के चले हो सकता है, उसके लिए आप देखिएगा. ओके राहुल सर, आपसे जानना चाहेंगे आपकी मतलब जो अब तक शो चल रहे हैं उड़ने की आशा, राम भवन जो कि ऑफर हो गया, अब ये तीनों में मराठी का टच दिया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुझे मराठी लोग बहुत पसंद है. बहुत पसंद है. मुझे लगता है कि महाराष्ट्र और स्पेशली बॉम्बे सिटी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो जहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं मराठी टच लेकर आना चाहता हूँ, एंड यही रीज़न है, और कोई रीज़न है. सर जैसे कि हमने प्रोमो में देखा, ये माँ शक्ति के ऊपर एंड रियल मदर के ऊपर भी सिग्निफिकेंस होल्ड करने वाली है, तो आप सिग्निफिकेंस किस तरह से डिस्क्राइब करना चाहेंगे? जी, जैसे एक नारी की शक्ति सिर्फ घर पे रह करके खाना बनाने और बच्चे पैदा करने या आपको बड़ा करने या मुझे बड़ा करने के लिए नहीं है. वो जब बाहर निकलती है तो वो काम करती है, पैसे भी कमाती है, और अपने जो उनकी जो इच्छाएं होती है उसकी तरफ वो सही कदम बढ़ाते हैं. तो आई थिंक इस शो के साथ
अभी जैसे यहाँ पे भी आप देख लीजिए बहुत सारी लड़कियां हैं, हमारी बहनें हैं, ये सब घर पे अलग रोल निभाती हैं, बाहर अलग रोल निभाती हैं। तो यही टेलिंग है बेसिकली कि कोई भी लड़की बाहर निकल के कुछ भी कर सकती है, सिर्फ जर्नलिस्ट और ये सब क्या पुलिस ऑफिसर भी कर सकते हैं। ज्योति, फरमान आपसे सवाल है कि पीछे से पोस्टर में मैं देख रहा हूँ कि एकदम मूवी से कम नहीं लग रहा है वो देख करके। सो आपका एक्सपीरियंस कैसा था शूट पे और जर्नी अब तक की कैसी रही आपकी? सारे लोग हमारे बहुत प्यारे लोग को ऐसा कुछ खास फील नहीं होता कि हम लोग कहीं बाहर आके काम कर रहे हैं। कोई बहुत अच्छे प्यारे लोग। रही बात कैरेक्टर की, तो एक ऐसा कैरेक्टर जो बहुत काम एंड कंपोज हो, जो बहुत अपनी ज़िंदगी में एक इनर वर्ल्ड में उसके स्ट्रगल चालू है लेकिन किसी को दिखाएगा नहीं, वहीं उसके जो बॉस हैं। अच्छा, मैं बता दूं कि मैं शो में इनको ना ही जगराती बुलाता हूँ ना ही जेडी बुलाता हूँ, ये मेरे लिए सिर्फ मेरी बॉस है। ओके, और मैं उनकी कमांड को फॉलो करता हूँ। तो वहाँ भी पीछे हूँ, जैसे उन्होंने बोला कि मिशन पे चलना है, वहाँ पे जाना है और अपने देश के लिए अपने बचाना है, मिशन पे जा रही हूँ। आई थिंक जितना भी है उतना कमाल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।